फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में इस प्रकार के ट्राउजर की कटिंग के बारे में बताएंगे। यह आप देखिए कुछ इस प्रकार से है। इसमें नीचे यहाँ पर मोहरी है और ये ऊपर इसमें गोल इलास्टिक है, जो आजकल सूट रेडीमेड सूट के नीचे काफ़ी आए हुए हैं। तो इसकी कटिंग का तरीका हम आपको परफेक्ट तरीके से बताते हैं कि इस टाइप के ये ट्राउज़र टाइप पैंट किस तरह कटिंग करी जाती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले हमें जो कपड़ा होता है इसकी हमें नाप लेनी होती है। इसकी नाप का तरीका है, सबसे पहले हम यहाँ से पूरी प्रॉपर लंबाई नापेंगे। जो भी लंबाई हमारी आती है इसमें हमें 2 प्लस करना है। हमारी ये 40 इंच है, हम उसको 2 प्लस करेंगे। फिर हम इसकी चौड़ाई नापने का तरीका है, जहाँ से हमारा इसका आसन होता है, देखो यहाँ से जहाँ हमारा ये आसन वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर इस टेप को उनको खींच के नापेंगे। ये हमारे 12.5 इंच है और हमें इससे हल्की सी लूज़ करनी है, तो हम इसको 14 इंच लेंगे। जो हमारी 14 इंच चौड़ाई हो जाती है और 42 इंच लंबाई हो जाती है। फिर हम इसके आसन की नाप करते हैं। यहाँ से हम इसके आसन को नापेंगे। ये हमारा 14 इंच है, हम इसमें 2 इंच प्लस करेंगे जो हमारा लास्टिक का पार्ट होगा, तो आसन की लंबाई हमारी 16 इंच हो जाती है। इसके बाद हम इसकी मोहरी की नाप लेते हैं। मोहरी हमारी इसकी 6 इंच है, तो जो 6 इंच है हम इसकी 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 7 इंच लेंगे। तो हम आपको इसकी नाप का तरीका हमने आपको बता दिया है। हम इसकी कटिंग का तरीका बताते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को 2 तह में फैलाते हैं। देखिए हमने इस तरह कपड़े को सेट करा है। ये हमारा 2 तह में फैला हुआ है और हम यहाँ से खुली साइड से लंबाई का निशान लगाते हैं। लंबाई हमारी 42 इंच है, तो हम एक निशान 42 इंच पर लगाएंगे। उसके बाद हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। चौड़ाई हमारी 14 इंच है, तो हम ये एक पैर की चौड़ाई 14 इंच लगाएंगे इस तरह। आसन की लंबाई हम 16 इंच लगाएंगे, क्योंकि हमारी ये 14 इंच है, हमने इसमें 2 प्लस करा है, इसलिए हमारा ये 16 इंच हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर 1.5 या 2 इंच अंदर को करेंगे इस तरह। ये हम इस तरह करेंगे और यहाँ पर 1 इंच की ड्राफ्टिंग डाल देंगे। ये हमारी ऊपर की गोलाई हो जाती है। इसके बाद हम नीचे की साइड आते हैं। जो हमने यहाँ पर निशान लगाया है पूरा, इसमें हम जो भी लंबाई है इसका पूरा निशान लगाएंगे। हमने 14 इंच लगाया है, 14 के बीच में हम हाफ 7 इंच पर लगाते हैं। और इसके बाद हम हमारी 6 इंच की मोहरी है, तो हम इसको इधर भी 4 लगाएंगे और इधर भी 4 लगाएंगे। ये हमारा 8 इंच हो जाता है। और इस निशान को यहाँ से लेकर और इस तरह मिलाएंगे। और ये निशान हम यहाँ से भी तो ये हमारी बिल्कुल प्रॉपर कटिंग का तरीका हो जाता है। इसमें गोल लास्टिक डलेगी। अब आप इसे एक बार और समझिए। जो भी हमारी लंबाई होती है उसमें लंबाई में हम 2 प्लस करते हैं। चौड़ाई निकालने के लिए जो भी हमारे पैंट का नाप होता है उसके आसन के पार्ट से हम ये चौड़ाई नापते हैं। उसमें हम 1 या 1.5 इंच प्लस कर लेते हैं, तो हमारा वो 12.5 है, हमने इसको 14 इंच करा है। इसके बाद आसन की लंबाई का निशान लगाते हैं। 14 इंच लंबाई में 2 प्लस करते हैं, तो हमारे 16 इंच हो जाता है। इसमें हम 1.5 या 2 इंच के अंदर को ड्राफ्टिंग डालते हैं और 1 इंच की गोलाई करने के बाद हम ये शेप इस तरह डाल देते हैं, तो हमारी आसन की ड्राफ्टिंग हो जाती है। इसके बाद हम नीचे की साइड आते हैं। जो भी हमारी चौड़ाई बैठती है 14 इंच है। 14 इंच लगाने के बाद हम इसके हाफ में निशान लगाएंगे। ये देखिए हमने लंबाई का निशान लगाया है, इसके आधे में हमने यहाँ निशान लगाया है और 4 इंच इधर और 4 इंच इधर लगाने के बाद हम ये पूरे ड्राफ्टिंग यहाँ से लेकर इधर की तरफ डाल देंगे और दूसरी ड्राफ्टिंग हम इधर की तरफ डाल देंगे। तो इस तरह हमारे ये एक पार्ट की कटिंग हो जाती है। तो हम आपको इसी कटिंग करके दिखाते हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद जो हमारे पास ये कपड़ा बचता है, हम इसके ऊपर इस पार्ट को इसके ऊपर इसी तरह रखते हैं और बिल्कुल इसी नाप से हम इसमें कुछ भी छोटा बड़ा नहीं करना है। हम ये कटिंग करके इस तरह निकाल देंगे।
ये हमारा यहाँ से कटिंग होकर निकल जाता है। चारों पीस की ड्राफ्टिंग करने के बाद हमारा ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है। अब आप देखिए, ये हमारी इसकी चौड़ाई है ऊपर की, ये हमने यहाँ से 14 इंच ली है, आसन इसका 16 इंच है, लंबाई हमारी जो भी लंबाई है उसमें 2 प्लस करा है। और मोहरी की नाप का तरीका है, जितनी भी हमारी मोहरी होती है हमारी वो 6 इंच है, तो 1 इंच हमने इधर एक्स्ट्रा ली है और 1 इंच हमने इधर एक्स्ट्रा ली है। तो हमारा ये इस तरह बिल्कुल चारों पीस बिल्कुल बराबर कटिंग हो जाते हैं। फिर इसको स्टिच करने का तरीका है कि हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह, और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दोनों पीस को ऊपर नीचे रखने के बाद हम इसके बीच ये साइड की सिलाई लगा देंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद जब हम नीचे की साइड आते हैं, जब हमारा ये पीस तैयार हो जाता है, इस साइड की सिलाई लगाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह हो जाता है। ये पार्ट यहाँ पर तो हम 1-2 इंच की पेस्टिंग बुकरम लेंगे और इसके नीचे हम एक कपड़े की कटिंग लेंगे जो हमें इसके नीचे लगानी होती है। पेस्टिंग बुकरम लेने के बाद उस कपड़े पर इसको सेट करेंगे। एक हम इससे चौड़ी वाली पट्टी काटते हैं जो हमारी ये हमारी 2 इंच की है, वो हमारे 3.5 इंच की होनी चाहिए। इस तरह यहाँ से सिलाई लगाने के बाद हमारे पार्ट कुछ इस तरह हो जाता है। ये हमारे पैर हैं। इसके बाद हम ये 2 इंच की एक पट्टी लेते हैं, जो हमारा एक ये 3.5 इंच का पार्ट लेते हैं। इसके ऊपर इस पट्टी को प्रेस से चिपका देते हैं। इस तरह सेट करने के बाद जब हम चिपकाते हैं तो नीचे की साइड हम इतना ही कपड़ा रखते हैं, इस तरह हमारा सिलाई वाला पार्ट होता है। जो बड़ा पीस होता है वो ऊपर की साइड छोड़ देते हैं और ये कपड़ा हमारा इस तरह फोल्ड हो जाता है। तो आप इसे दोबारा देखिए, हम पट्टी के इस तरह चिपकाएंगे कि हमारे नीचे की साइड जितनी हमारे सिलाई वाला पार्ट चलता है उतना होना चाहिए। जो बाकी बड़ा हुआ पार्ट है हम दूसरी साइड छोड़ेंगे, जिससे हम इसको इस तरह फोल्ड करके और सिलाई लगा दें। इस तरह सेटिंग करने के बाद जब हमारा ये पीस सेट हो जाता है, यहाँ पर हम सिलाई लगा देते हैं। तो इस पीस को लेकर और इस सीधे पार्ट पर लेकर, ये हमारा सीधा पार्ट है और ये हमारी पट्टी उल्टी है, और इस बिल्कुल बुकरम के पास यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह ये सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद फिर हमारी पट्टी ये पूरी तरह इस तरह बॉर्डर की तरह अंदर चली जाएगी और इसके ऊपर हम यहाँ पर हल्की सी लाइन डाल देंगे। हम इस पट्टी को उल्टी साइड से भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ये इस तरह चली हुई है। हम इस पट्टी को इस तरह लेंगे और उल्टे पार्ट पर रखने के बाद उल्टी तरफ से सिलेंगे, और उल्टी तरफ सिलने के बाद हम इस पट्टी को यहाँ से सीधी तरफ को इस तरह सेट कर देंगे। तो हमारा ये इस तरह बॉर्डर की तरह लगता है। तो फ्रेंड्स, ये भी हम अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और इसमें एक तरीका है, हम इसी पट्टी के अंदर छोटे छोटे राउंड शेप डालेंगे, हल्के हल्के गोल कटिंग में। ये हम कुछ इस तरह डालेंगे, देखिए ये इस तरह डालने के बाद हम इस पट्टी को यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर रखने के बाद जब हम ये डालेंगे तो हम पट्टी को इस तरह रखेंगे नीचे की साइड, और इसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे और गले की इसी के पास हम इस तरह सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे कट लगाने के बाद हम इस पट्टी को अंदर पलट देंगे। तो हमारा ये नीचे कटिंग वाला डिजाइन आ जाएगा। ये हमारा कुछ इस तरह आ जाएगा, जैसे हमारा ये वाला पार्ट है, ये हमारा ऐसे आ जाएगा। तो हमारी ये पैंट कुछ इस तरह हो जाएगी। तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, और सारा स्टिच करने के बाद इसमें कुछ भी नहीं करना होता। फिर हम ऊपर की साइड जितनी हमारी कमर होती है उससे हम 4 इंच कम लास्टिक का पार्ट डालकर, गोल लास्टिक डालकर उसके बीच में एक सिलाई खींच के लगा देते हैं। तो हमारी ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो जाती है। जैसे देखिए, ये इसमें लास्टिक डालकर ये पिन से हम लास्टिक डालेंगे, फिर इसमें एक सिलाई हम खींच के लगाएंगे। और ये जो हमने आपको बॉर्डर बताया है वो बॉर्डर कुछ इस तरह है। हम उल्टी साइड से लेकर सीधी साइड को भी लगा सकते हैं, जैसे इसमें लगा हुआ है, और सीधी साइड से हम अंदर को भी लगा सकते हैं। और इसमें गोल कटिंग डालकर हम उस गोल कटिंग को करके अंदर सेट कर सकते हैं, जिसमें हमारी यहाँ पर कंघीरी भी आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको गोल लास्टिक वाली पैंट की कटिंग बताई है, जो आजकल रेडीमेड सूटों पर काफ़ी चली हुई है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।